आज 16 नवंबर है और हमारे हाथ में गंगापुर सिटी भास्कर, ये पेज देखिए। इस पेज में सबसे पहले हम गंगापुर सिटी के जितने भी मतदाता हैं, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको बताना चाहते हैं कि प्रिंट मीडिया यहाँ पर कैसे लिख रहा है और एन एक्सप्रेस जो पिछले 27 दिनों से लगातार ग्राउंड पे है, उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट क्या है। गंगापुर सिटी भास्कर और हमारे एनालिसिस रिपोर्ट, इसी में आज आपको डिफरेंस बताते हैं। गंगापुर सिटी ने जिस तरह का एक माहौल बताया है, वो माहौल कहता है कि गंगापुर सिटी में इस समय राजनीतिक जो टक्कर है, विधानसभा सीट पर जो जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, उनमें ज़बरदस्त टक्कर है, कांटे की टक्कर लिखा है गंगापुर सिटी को यहाँ के भास्कर अखबार ने। लेकिन हमने जब इसकी पड़ताल की है, गंगापुर सिटी विधानसभा का जो चुनाव है वो चुनाव कांटे की टक्कर वाला नहीं है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कैंडिडेट है वो रामकेश मीणा है और एक एक मतदाता, एक एक व्यक्ति गंगापुर सिटी का, जिसने पिछले 27 दिनों से हमें लगातार देखा है, हमारी रिपोर्ट देखी है, हमारा मीन्स एन एक्सप्रेस की एक एक रिपोर्ट को देखा है। आज फिर हम ग्राउंड पे पड़ताल करके आए हैं। हम प्रिंट मीडिया और यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर एक मीडिया पर लगातार वॉच कर रहे हैं, अपनी नज़र रख रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल बरअक्स है। उसके अपोजिशन में यहाँ पर हकीकत जा रही है। गंगापुर सिटी में जितने भी समाज हैं, वो एक बार फिर हम आपको रिपीट करते हैं। मुस्लिम समाज का एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है और मुस्लिम समाज का मतलब होता है कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब होता है रामकेश मीणा। रामकेश मीणा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी को 98% जो मत हैं वो सीधे मुस्लिम के कांग्रेस पार्टी को जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो एक शख्स जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, इस्माइल खान, उसने भी एन एक्सप्रेस को पिछले 4 दिन पहले इंटरव्यू दिया और बताया कि मेरा पूरा समर्थन और विद फैमिली, इवन अपने पूरे समाज का समर्थन गंगापुर सिटी में कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस को है। जबकि वो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा कैंडिडेट रहा है जिसने हमेशा ही थोड़ा सा बखेड़ा किया है, यानी थोड़ा कोशिश की है उलट पुलट सिचुएशन, सियासी समीकरण को करने की। लेकिन उसने भी जब समर्थन दिया तो 40,000, तकरीबन 40,000 जो वोट है वो सीधा सीधा कांग्रेस और रामकेश मीणा को जा रहा है। अब अगले समाज की बात करते हैं, मीणा समाज। मीणा समाज भी यहाँ पर तकरीबन 50-55 हज़ार मीणा समाज है, 40,000 से ऊपर है। और मीणाओं की एक खासियत हमने राजस्थान में देखी है कि मीणा अपना वोट और बेटी कभी भी किसी गैर को नहीं दे सकता और अपनों को उसको देता है जिसमें उसको बहुत पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है, जिसमें संभावनाएं नज़र आती है। हालांकि पंखीलाल मीणा खड़ा है, लेकिन पंखीलाल मीणा की लड़खड़ाती आवाज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं उसका सियासी जो करियर है वो ढलान पर है। और अगर लत की बात करें, हर एक व्यक्ति जानता है पंखीलाल मीणा की लत क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको नशे में आने के बाद ये तक एहसास नहीं होता कि उसका लिबास कहाँ है, उसके कपड़े कहाँ पर है, तो जनता उसको नापसंद कर रही है, पूरे तौर से उसको रिजेक्ट कर रही है। तो मीणा समाज का जो पंखीलाल मीणा है वो भी पूरे तौर से डैमेज होता नज़र आ रहा है। अब अगले कैंडिडेट की हम बात करते हैं, रंगलाल मीणा। रंगलाल मीणा एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑफिस तो डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन उस ऑफिस में आज तक एक भी अटेंडेंस उसने नहीं दी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सीधे उसके दरबार में जाके देखें। हालांकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कैंपेनिंग चल रहा है, लोगों से मुलाकातें हो रही है, वो होती है, अपना एक वजूद इस्टेब्लिश करने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है। 2 मीणा डैमेज हो गए। अब आता है थर्ड मीणा, रघुवीर प्रसाद मीणा, जो रेलवे में DRM की पोस्ट से रिटायर्ड नहीं हुआ बल्कि रिज़ाइन दिया है। लेकिन जब हमने ग्राउंड पे पड़ताल की है, लोगों से जब हम ये बात करते रहे कि रघु प्रसाद मीणा के बारे में क्या आप जानते हैं, इवन एक अंतिम व्यक्ति, एक अंतिम महिला भी रघुवीर प्रसाद मीणा को बिल्कुल नहीं जानती। अब बताइए, वोट तो बहुत बड़ी ताकत होती है। वोट का मतलब तो एक तरह से ऐसे होता है जैसे दिल का एक रिश्ता होता है, एक कनेक्शन होता है। लेकिन अंतिम व्यक्ति या अंतिम महिला जिस शख्स को नहीं जानती, उसको मीणा समाज कैसे वोट करेगा। यहाँ तक कि ये बात भी निकल के आती है, लोगों ने ये कहा है कि ये शख्स पिछले 40 सालों से अपने गांव में नहीं आया, विधानसभा सीट की तो बात दूर की बात है। अब ये भी डैमेज होता नज़र आ रहा है। अब आगे एक रामकेश मीणा बचा है।
तो मीणा समाज कहाँ निकल के जा रहा है? सीधी सी जो कैलकुलेशन आती है, जो इक्वेशन है, जो सियासी समीकरण बताती है कि रामकेश मीणा पे मुस्लिम समाज प्लस मीणा समाज पूरा का पूरा 90+% उसको जाते हुए दिख रहा है। बात करते हैं एससी समाज की। एससी समाज ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। एससी समाज वो समाज है जहां मुस्लिम तबका जाता है, एससी समाज उधर ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब मुस्लिम का एक बड़ा पलड़ा रामकेश मीणा के साथ है तो एससी समाज का भी बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली उसके साथ है। क्योंकि ये हमारी अंदर की रिपोर्ट है। जब हमने बहुत इंटरनली कुछ एससी समाज के मुखिया लोगों से, कुछ पटेल लोगों से बात की तो उन्होंने बताया है कि एससी समाज का 70% मुस्लिम समाज के साथ टाई अप है और जो कुछ और बचा हुआ है वो हवाओं के रुख गिरेगा। यहाँ पर भी रामकेश मीणा लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं माली समाज की। माली समाज में एक ऐसा कैंडिडेट है सीएल सैनी। सीएल सैनी एक गुमराह कैंडिडेट है, एक मिसगाइडेड कैंडिडेट है, एक फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी की लाइन में था, मान सिंह गुज्जर के साथ कंपटीशन में था और बीजेपी का टिकट लेना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? उसको टिकट नहीं मिली। जब टिकट नहीं मिली तो उसने पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। और जब अपनी दावेदारी पेश की है तो उसने गद्दारी की है पार्टी से। अब उसके पास माली समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम माली समाज के पटेलों और मुखियाओं के पास पहुँचे और उनसे बात करी, टटोलने की बात करी और बोले कि माली समाज के जो सीएल सैनी हैं उन्होंने एक बड़ी चौपाल, एक धर्मशाला हायर की है, उस धर्मशाला में काफ़ी गुलजार है माहौल। तो उन्होंने बताया कि वो तो लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, मुलाकातों के लिए आते हैं, अदरवाइज़ एक 50% जो हिस्सा है ना वो रामकेश मीणा के साथ है या दूसरे लोगों के साथ है। यहाँ पर भी माली समाज बढ़ता हुआ नज़र आता है और जिस माली समाज के सहारे सीएल सैनी ने ये सियासी चाल चली है वहाँ पर भी वो डैमेज होते हुए नज़र आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं और माली का कनेक्शन सीधे मुख्यमंत्री से है। मुख्यमंत्री से उनके बहुत सरोकार हैं। गहलोत एक ऐसा चेहरा है, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, वो एक ऐसा चेहरा है जो माली समाज को बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो इसलिए उनका कुछ रुझान उसकी वजह से, यानी स्पेशली अशोक गहलोत की वजह से वो सीधे कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कैलकुलेशन है ये बताता है कि जो आपको प्रिंट मीडिया और जो लोकल रिपोर्टर्स जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं उस रिपोर्ट में ना सदाकत है, ना सच्चाई है, ना हकीकत है, ना वास्तविकता है। और सच्चाई निकालने के लिए ग्राउंड पे रहना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है और ज़मीनी हकीकत के लिए उनके साथ बैठ के चाय पीनी पड़ती है, कभी चाय पिलवानी पड़ती है, कभी घरों में जाना पड़ता है, कभी घूंघट वाली महिलाओं की इतने गहराई से उनसे बात करनी पड़ती है, तब जाके वो अपनी बात को निकालते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात राजस्थान की क्या है कि यहाँ पर कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जिनको पटेल बोलते हैं। ये लोग, उन पटेलों की इतनी वैल्यू होती है, अगर पटेल 4-5 मिल के एक बार उन्होंने अपनी बात को रख दिया तो उनकी बात को खारिज नहीं किया जा सकता, उनकी बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने भी गंगापुर सिटी के लोग हैं, जो मतदाता हमें मिलते हैं, वो रामकेश मीणा की एक तारीफ़ बहुत अच्छे से करते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से 80 किलोमीटर सवाई माधोपुर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन आज ये हमारा एक ज़िला बन गया है और ज़िला बनने से हमारी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी दिक्कतें दूर हुई हैं, जिस वजह से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामकेश मीणा का। ये है कैलकुलेशन रिपोर्ट, ये है ग्राउंड रिपोर्ट और ये है एक ऐसी सियासी समीकरण जिससे अगर यहाँ के मतदाताओं को कोई भटकाने की कोशिश करता है तो एक बार वो पर्सनली जाके पड़ताल करे। हालांकि पर्सनली किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पर्सनली जाके पड़ताल करेगा, लेकिन एन एक्सप्रेस लगातार 27 दिन से इसी पड़ताल के लिए है और अपनी निष्पक्षता के लिए यहाँ पर बड़ा मकबूल है, लोग उसको जानते हैं। अब आप बताइए कि किस एंगल से, आप उनको कमेंट करके लिखिए जो लोग बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। टक्कर कांटे की नहीं है, रेशो यहाँ 40 और 60 का बन रहा है। 60% पे रामकेश मीणा पहुँच रहा है और 40% पे दूसरे कैंडिडेट
पहुंच रहे हैं। हालांकि हमें अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, जब भी कोई चुनाव होता है, कोई इलेक्शन होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकल के आते हैं, कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो हमेशा मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, जो वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। जब उनके माइंड में कुछ सच्चाई आती है तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और कहीं कहीं वो कोशिशें कामयाब होती हैं तो कहीं कहीं वो कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। लेकिन चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और विधायकी का चुनाव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ और है, गंगापुर सिटी में यहाँ का जो मतदाता है वो मैच्योर नज़र आता है। जब हम किसी महिला से, जो देखने में ऐसा लगता है कि अनएजुकेटेड है, जब उससे भी बात करते हैं तो वो भी सियासत की बात करती है, और जब हम उनसे पूछते हैं सभी कैंडिडेट्स के बारे में तो वो कहते हैं कि रामकेश मीणा एक ऐसा कैंडिडेट है जो वास्तव में यहाँ पर लगातार रहता है, पब्लिक के बीच रहता है। इस पर हमने सवाल उठाया कि रामकेश मीणा का जो रेजिडेंस है वो तो जयपुर में है, हालांकि उनका रेजिडेंस गंगापुर सिटी में भी है। तो इस पर वो बोलते हैं कि वो रहते कहीं भी हों, लेकिन अगर हम 2 मिनट के अंदर कॉल करें तो 30 मिनट उसका कोई भी आदमी हमारी खिदमत में हाजिर हो जाता है, हमारी सेवा में हाजिर हो जाता है। और हमारे साथ कुछ 2 साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना नाम बताइए। 1 मिनट। अमरीश कुमार। अमरीश जी, बताइए कि आप जैसे डॉक्टर हैं, एक विधायक किसी भी मतलब विधानसभा में कैसा होना चाहिए? देखो, विधायक का एक जिम्मेदारी का काम होता है जी, जैसे एक डॉक्टर का मरीज की जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही उनकी भी एक जिम्मेदारी का काम होता है जी। अच्छा, आपने ये पंफलेट, ये जो पंफलेट लिया हुआ है जी, ये बुकलेट लिया हुआ है, ज़रा इसको दिखाइए, ये कैसी है? ओहो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं डॉक्टर, इसके बारे में बताइए, पढ़ के सुनाइए क्या है सर। इसमें क्या है कि जिला गंगापुर सिटी, यहाँ पर ऊपर से ही बता दीजिए। जिला गंगापुर सिटी विकास यात्रा। अच्छा, ये विकास यात्रा किन की जी है? ये रामकेश मीणा जी की है। अच्छा, आप कितने प्रभावित हो इनसे? मैं तो इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। काफ़ी प्रभावित है। अच्छा, जैसे एक डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, मरीज़ आता है, तो एक डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे ही विकास कार्यों के लिए एक विधायक कैसा होना चाहिए? एक विधायक को भी अच्छा ही होना चाहिए ताकि वो उनकी परेशानी को देख सके, उनके साथ खड़ा हो सके बुरे वक्त में भी और किसी भी समय जब जनता की जरूरत होती है। युवा और हैं, युवा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, देखने में लगते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी वाकई लाजवाब है। और ये भी एक गंगापुर सिटी भास्कर, ये देखिए इनके हाथ में भी कहीं ना कहीं ये पेपर है, ये देखिए गंगापुर सिटी भास्कर, कितनी गहराई से देख रहे हैं। तो आप भी बताइए कि युवा हो, एक शिक्षा में क्या रोल होता है किसी भी विधायक का? विधायक का यही है, कोई मतलब जनता की बात ऊपर तक पहुँचाए, उनका ध्यान रखे। अच्छा, जैसे आप गंगापुर सिटी भास्कर, ये कहाँ से पेपर उठाया है आपने? ये यहीं इसके पास रखा। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है आपको। चलिए खैर, 2 युवा हैं, ये भी हमसे बात, जब हम विश्लेषण रिपोर्ट निकालने के लिए यहाँ पर बैठे तो इन्होंने स्पेशल गुजारिश हमसे की है कि हम भी थोड़ा सा अपने विधायक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि ये सपोर्टर भी रामकेश मीणा के हैं। वैसे हमारी इस एनालिसिस रिपोर्ट पर हमारे खासकर गंगापुर सिटी के जो मतदाता हैं उनकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बने रहिए एन एक्सप्रेस। हरदम हमारा प्रयास रहा है कि निष्पक्ष उसको दिखाएं। सर वो तो कांग्रेस सरकार शुरू से दे रही है सब चीज़ में, सब सुविधाओं उनके लिए।